हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, लाभ हानि के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जितने भी सवाल हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। यहाँ पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। ऐसे सवाल जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार 5 रुपये में 4 पेन खरीदे तथा 4 रुपये में 5 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहली लाइन को फॉलो करेंगे। 5 रुपये में 4 पेन खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदा लिखेंगे। कितने का खरीदा? 5 रुपये में 4 पेन खरीदे। दूसरी लाइन में देखेंगे 4 रुपये में 5 पेन बेचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेचे या फिर बेचा। 4 रुपये में 5 पेन, 4 रुपये में 5 पेन बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, ठीक है। 4 चौके 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे खरीदा और यहाँ पर लिखेंगे बेचा। अब हम लोगों का वही वाला सवाल हो गया, क्या करना था हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग घटाते थे, ठीक है। आपने कोई भी वस्तु 25 रुपये में खरीदी और 16 रुपये में बेच दी, इसका मतलब है आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा घटेगा। 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो यहाँ पर हानि हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है। ये जो घटाया हुआ है इसे हम लोग कहाँ लिखते थे, ऊपर लिखते थे, ठीक है। बटे लगाएंगे। यहाँ पर बात हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, तो इसलिए 25 को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणे में 100 लगाएंगे, ठीक है। 25 चौके 100 और 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, 36% की हानि हुई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। सेम सवाल है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीदा। ऊपर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, यहाँ पर ट्रिक लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे क्या, बेचा। अब खरीदा क्या, 10 रुपये में 11 पेन, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये में 11 पेन खरीदे, ठीक है। बेचा क्या, 11 रुपये में 10 पेन बेचे, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ पर क्रॉस गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। इसका करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये जो 100 है ये क्या है, खरीदा है। यहाँ पर 121 क्या है, बेचा है। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे। देखिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 121 में बेच दी, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना देते हैं समझाने के लिए कि हाँ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 121 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। फिर वही तरीका, हम लोगों का लाभ निकला है तो फिर लाभ प्रतिशत लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 21 बटे, बात क्रय मूल्य पर होगी तो 100 गुणे 100, ठीक है। 100 से 100 गया, बचा क्या, 21%, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 21% का। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। इस तरीके का लगभग कुछ ऐसा सवाल जो होता है वो प्रतिशत में आता है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। सवाल को पढ़ेंगे। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता, कितने प्रतिशत हानि पर, 5% की हानि पर बेचा जाता। यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। कितने मिलते, 80 रुपये अधिक मिलते। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। मिलते तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। इस तरीके का ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें ये बोला जाता है 80 रुपये अधिक मिलते, या फिर वो 900 वोटों से हार गया, इस तरीके का ऐसा कोई सवाल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, अंतर बताता है। यहाँ पर लिखेंगे कुछ शब्द। अगर सवाल में इस तरीके का आ जाए कि अधिक, कम, ज़्यादा, पास, फेल, हार, जीत, ऐसा कुछ आ जाए तो समझ लेना ये क्या बताता है, अंतर बताता है, ठीक है। तो सवाल के किसी लेवल पर अंतर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है। अगर वो 5% की हानि पर बेचा जा रहा है तो वह वस्तु कितने की होगी, 95 की होगी। यहाँ पर हानि लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, 5% के लाभ पर बेचा जाता तो वह वस्तु कहाँ पर पहुँचती जाके, यहाँ पर लाभ लिखेंगे। अगर कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती तो वो कहाँ पर जाती, 105 पर जाती, ठीक है। अगर हानि हो रही तो 100 से घटा देंगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पर एक तरफ क्या वैल्यू आ गई, 95 आ गई, ठीक है। और एक तरफ आ गई 105 की। 5% की हानि और 5% का लाभ, इन दोनों को अगर हम लोगों ने टोटल कर दिया, कितने का अंतर बैठा जाके, 10 का अंतर बैठा। तो यहाँ पर अगर अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर बैठेगा, 10% का अंतर बैठेगा, ठीक है।
सवाल में क्या बोला जा रहा है, 5% हानि पर बेचा या 5% लाभ पर बेचा तो 80 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो 5% हानि पर बेचा, 5% लाभ पर बेचा तो 80 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब ये 10% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर 10% किसके बराबर है, 80 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 80/10। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 8। यहाँ अंतर के बाद ना पूरा एक एक नियम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर 10 रुपये 80 के बराबर हैं तो 1 रुपये कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 100 कितने के बराबर होगा, 100 देख लेते हैं। 100% 100% निकालना पड़ेगा। 100% होगा 100 × 8। पूरा वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 5 टॉफ़ियाँ 10 रुपये की हैं तो 6 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की होंगी, या 8 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की होंगी। सेम एक एक नियम वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो 100 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि क्रय मूल्य, जो कि सवाल में पूछा गया था कि इसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 132 रुपये यानी कि 132 अधिक मिलते। तो क्रय मूल्य हम लोगों को पता करना है। ठीक है, अधिक, पास, फेल या फिर ऐसा कुछ शब्द आ जाए तो समझ लेना वो क्या बताता है, अंतर बताता है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट में अधिक, पास, फेल वाले जो मैं बता रहा हूँ ये प्रतिशत में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 12% की हानि। ठीक है, तो 100 से ही हम लोग लिखेंगे। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उस पर 12% की हानि हुई तो वो वस्तु कितने रुपए नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 88 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 88 होगा। ये वाला देख लेते हैं, उसी वस्तु पर 10% लाभ पर बेचा जाता। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाभ हो रहा है यानी कि हम लोग जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे तो कहाँ पर बात पहुँचेगी, 110 पे बात पहुँचेगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितने का होगा, ये अंतर होगा दोस्तों 22 का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हमेशा अंतर करेंगे, यहाँ पर लिख भी लेंगे अंतर, जिससे आप अपने नोट्स बनाते टाइम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अंतर करेंगे तो 22 आया। ये जो 22 है किसके बराबर है, 132 के बराबर है। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसे जोड़ भी दिया 12 और 10 तो 22 आ जाएगा। या तो हम लोग इस तरीके से समझ लेंगे या तो हम लोग इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो 22 है 132 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22% किसके बराबर है, 132 के। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 132/22। 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, तो ये जो हुआ वो 1% का मान हुआ। तो अब हम लोग 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे, 22 टॉफ़ियाँ 132 की हैं तो एक टॉफ़ी कितने की होगी। ठीक है, तो 100 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी। ठीक है, जब टोटल निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 × 100, इसका मतलब है 600। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है क्रय मूल्य। ठीक है, जो कि हम लोगों को निकालना था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। वैसे तो ये कक्षा 8 में भी ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत सरल सवाल होते हैं, लेकिन ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आते हैं, किसी वस्तु को 8000 रुपये में खरीदा, 8000 रुपये में खरीदा, इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपने कोई वस्तु 8000 रुपये में खरीद ली, तो इसे कितने में बेचा जाए, हम लोगों को पता करना क्या है, कितने में बेचा जाए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता करना है, यानी कि विक्रय मूल्य पता करना है। बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ लेंगे, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो 20% लाभ पर वो वस्तु कहाँ पर पहुँची, जाके 120 पर। ठीक है, वो वस्तु क्या पहुंची, 120 पर। ये हम लोगों का जो क्रय मूल्य 8000 है, इस पर हम लोग 120% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 करेंगे। ठीक है, ये गुणे लगाएंगे। 120% किस तरीके से लिखा जाएगा, बटे 100। ठीक है, जब पिछले सवालों में हम लोगों को प्रतिशत निकालना था तो गुणे 100 किया जा रहा था, और जब हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है, यानी कि प्रतिशत को हटाना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए हटाना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए मान निकालना है, तो समझ लेना कि हम लोगों को बटे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से ये 0 चला गया। 12 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96। ठीक है, 0 लगाएंगे 2। ये हम लोगों का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
सीधी सी बात समझिए, 8,000 का 120% निकालेंगे कैसे, 100 में 20 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितने पे बात पहुंचेगी, 120 पे बात पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे लाभ बोला जा रहा है, ठीक है। अगर हानि होती तो हम लोग घटा देते, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि नोट में लिख लीजिए, जो बात पूछे उसे ऊपर रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, ठीक है। तो हम लोगों से ये जो लाभ वाला सिस्टम है ये पूछा जा रहा है कि कितने में बेचा जाए कि ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ऊपर आएगा और 100 पे बात हो रही है तो वो नीचे आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो जैसे मैंने बताया है कि 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 को जोड़ दो तो कितने पे बात पहुंची, 120 पे पहुंची। अब हम लोग सीधा 120% निकाल लेंगे, ठीक है। 120% किस पर, 8,000 का 120%, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। किसी वस्तु को 16,000 में खरीदा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा तो इसे कितने में बेचें, तो हम लोगों को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। बेचे कि 30% हानि हो जाए, 30% की हानि, कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, उस पर क्या है कि 30% की हानि हो रही, तो बात कहाँ पे पहुँचेगी, 70 पे पहुँचेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 16,000 का 70% निकालना है, ठीक है। 16,000 का 70% हम लोगों को निकालना है, इस तरीके से निकाला जाता है। 16,000 का 70, कैलकुलेटर में भी अगर आप लोग करोगे ना तो इसी तरीके से करोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो, जो पूछा जा रहा है जिससे रिलेटेड है बेचा, ठीक है, उसको क्या रखेंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे और 100 को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेंगे, 16 सत्ते 112 हुआ, 112। यहाँ पर ये 1 जीरो हम लोगों ने बढ़ा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया, 11,200 रुपये। ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।